हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन का आज जो हिंदी का पेपर हुआ है इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आज 18 फरवरी को आपका जो भी पेपर हुआ है ना, इसके सारे आंसर्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोग को डीएवी क्लास 8 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाता है। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे चैनल पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ना पूरी तैयारी करवाई जाती है। हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट रिवीजन सीरीज, ये सारी चीजें अपलोड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, हम जिस प्रकार से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे ना तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। हम सैंपल पेपर, ये सब सारी चीजें को डिस्कस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और हाँ बच्चों, अभी आपका साइंस का एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए आप ये बुक को खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपको जरूरत है, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको आइकन दिख रहा होगा, इसमें से आप बुक को खरीद सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया था खंड का में, तो ये गद्यांश मैं आपको दिखा देता हूं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सफलता का असली अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, लक्ष्य प्राप्ति के साथ स्वयं को बेहतर बनाना। इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश के अनुसार कठिनाइयां हमें क्या सिखाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, हार मान लेना समाधान नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प को चुनकर लिखिए। आपको दोनों कथन को पढ़ना था, उसके बाद आपको जो है ना सही विकल्प यहाँ पे चुनना था। तो कथन क्या दिया गया है, कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, ये कथन है जो कि बिल्कुल सही भी है, यानी कि कथन यहाँ पे सही है। कारण दिया गया है, संघर्ष के बिना सफलता का स्वाद अधूरा है, ये भी बात बिल्कुल यहाँ पर सही आपको दिया गया है। अगर आप गद्यांश को पढ़ोगे तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। अब बात यह आता है कि जो कारण आपको दिया गया है वो कथन का व्याख्या कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो इसका उत्तर क्या होता है? इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर का, कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, इसमें बोला गया सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर जो है ना बच्चों, आपको गद्यांश के सबसे शुरुआत में ही दिया गया था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच सबसे बड़ा आधार है, ये आपको बोला गया था। अब इसके बाद आगे आपको इसमें जो भी चीज दिया गया ना, इसके बेसिस पे आपको क्या करना था, इसको पहले पढ़ना था एंड इसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकाल करके इसका आंसर करना था। तो सबका इसका अलग अलग आंसर होता, आपको बस इसी 4-5 लाइन में से ना इसका आंसर छाट करके अपने हिसाब से आपको इसका उत्तर बना करके लिखना था। ओके, मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर कहां मिलता आपको। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में बोला गया है गद्यांश के अनुसार छोटे छोटे प्रयासों का क्या महत्व है? तो आइए इसको देखते हैं, ये हमें कहां मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणामों का आधार बनते हैं। यदि हम प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करने का संकल्प लें तो धीरे धीरे यही प्रयास हमें महान उपलब्धियों तक पहुंचा देंगे। तो बस आपको इतना यहाँ पर लिख देना था। ओके, इतना भी अगर आप लोग लिखते तो आपको मार्क्स मिल जाता। बाकी अगर अपने हिसाब से थोड़ा सा आप एलोबरेट करके आंसर को लिखते तो आपको अच्छे से पूरा मार्क्स मिल जाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा गद्यांश आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, वर्तमान समय में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ख, जल को स्वच्छ व सुरक्षित बनाने के लिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें बोला गया है निरंतर बढ़ते जल संकट का कारण नहीं है, यानी कि जो जल संकट बढ़ रहा है इसका कौन सा ऐसा चीज जो कारण नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है वो देखिए, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कुएं तथा तालाब, लापरवाह मानव। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुएं तथा तालाब। जनसंख्या वृद्धि कारण है, औद्योगिकरण भी कारण है, लापरवाह मानव भी कारण है, लेकिन कुएं तथा तालाब यहाँ पे कारण नहीं दिया गया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पे कथन और कारण को फिर से पढ़ना था, सही ऑप्शन चुनना था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर घ, जहाँ पे सही व्याख्या की बात नहीं की गई है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, जल को जीवन का मूल आधार क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाता, जल जीवन का मूल आधार है। पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वह सब जल पर ही निर्भर करता है। जल के बिना ना तो कृषि संभव है, ना ही उद्योग, ना ही
मानव जीवन का अस्तित्व। बस आप इतना यहाँ पे लिख देते, आपको मार्क्स मिल जाता। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर जल बचाने के कोई 2 उपाय लिखिए। आप व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार से जल को बचा सकते हैं, आपको ना उसके बारे में 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए थे, आप उसमें से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते थे। इसके बाद आते हैं खंड खा पे। खंड खा जैसे कि मैंने आपको बताया था सैंपल वीडियो को सॉल्व करवाते समय कि व्यवहारिक व्याकरण इसमें रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया? देखिए आपको बोला गया कि आपको सही जगह पे जो है ना अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह यहाँ पे यूज करना है, ओके, यानी कि लगाना है। तो देखिए आपको पहले क्या दिया गया? पहले आपको दिया गया आनंद। क्या दिया गया? आनंद। तो आनंद तो कुछ नहीं होता, क्या होता है? आनंद होता है, नंद। तो ना के ऊपर क्या आएगा? ना के ऊपर यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, ओके, यानी कि अनुस्वार आ जाएगा। इसी हिसाब से दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया कापने। यहाँ पे कापने को कैसे हम लोग सही तरीके से लिख सकते हैं? इसका सही तरीका कौन सा होगा? इसका सही तरीका होगा का के ऊपर चंद्र बिंदु। इस प्रकार से ये इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में रा के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। आपके यहाँ पे 2 शब्द दिए गए, इसमें आपको रा के उचित रूप का प्रयोग करना था। तो आपको शब्द क्या दिया गया था? आपको शब्द दिया गया प्रसाद, ये आपको शब्द दिया गया था। तो रा का सही रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रसाद। इसको बना देंगे प्रसाद। इसी हिसाब से आपको दिया गया स्वर्ण। तो स्वर्ण तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है? स्वर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिया गया था, आपको यहाँ पे क्या करना था? इस प्रकार से रा लगा देना था, तो हो जाता है स्वर्ण। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना होता है। इसके बाद आगे देखिए गा वी उपसर्ग में मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाकर लिखिए। आपको जो है ना एक उपसर्ग दिया गया है वी, उसमें आपको मूल शब्द जोड़ना है एंड आपको नया शब्द बनाना है। तो देखिए आपको शब्द क्या दिया गया? आपको उपसर्ग दिया गया है वी। तो वी में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं? वी में हम लोग यहाँ पे कार जोड़ सकते हैं, वी में हम लोग ग्रह जोड़ सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? विग्रह बन जाएगा, ओके, विग्रह बन जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो सकता था। आप जो भी लिखे होंगे उसमें आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो सही शब्द बना होगा तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद घा देखिए, स्वर्गीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपको यहाँ बोला गया कि स्वर्गीय शब्द जो है ना, इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है वो आपको यहाँ पे अलग करना है। तो क्या होगा? देखिए मूल शब्द हो जाएगा स्वर्ग, और यह शब्द है मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द हो जाएगा स्वर्ग, और यहाँ पे जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईय। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। इसके बाद आगे देखिए, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है सूर्य शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द। आपको सूर्य शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने थे। आप क्या क्या लिख सकते थे? आप यहाँ पे लिख सकते थे सूरज, उसके साथ साथ आप यहाँ पे लिख सकते थे रवि, आप लिख सकते थे दिनकर, आप बहुत सारे लिख सकते थे, बहुत सारे पर्यायवाची होते, कोई 2 आपको यहाँ पर लिखने थे। इसके बाद खा देखिए, खा है रिक्त स्थान की पूर्ति रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से कीजिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द से आपको इसकी पूर्ति करनी थी। तो ईश्वर का ना आदि है ना अंत, यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे हो जाता अंत। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना था। इसके बाद देखिए गा, इसमें बोला गया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? जो कम खाता हो। तो जो कम खाता है उसको क्या बोलते हैं? जो कम खाता है उसको बोलते हैं अल्पाहारी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना था अल्पाहारी, ये इसका सही उत्तर हो जाता। इसी में आगे देखिए 5वें प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित शब्द की संधि कीजिए। आपको इस शब्द की संधि करनी है। शब्द क्या दिया गया? सदा जोड़ एव। तो सदा जोड़ एव से क्या बनेगा? सदा जोड़ एव से बनता है सदैव। देखिए बच्चों ये वही सारे प्रश्न हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे कल। अगर आप ये सारे प्रश्न करके गए होंगे ना तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला होगा। एंड आगे जो भी एग्जामिनेशन आ रहा है उसके लिए भी हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो आप आगे आने वाले सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोग को जो है ना डीएवी क्लासेस के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है। आप अगर हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नोट्स, ये सब कुछ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वन शॉर्ट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगला एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश का है तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे एंड आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें खा बोला गया है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आपको जो है ना महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करना था। तो इससे यहाँ पे क्या बनता? यहाँ पे बनता महाजोड़ उत्सव। क्या बनता? महाजोड़ उत्सव। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर सकते थे? इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका संधि विच्छेद कर सकते थे, बनता महाजोड़ उत्सव। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया? 6ठे में नीचे दिए गए विग्रह का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। तो रोग से मुक्त, रोग से मुक्त क्या हो जाएगा? रोग मुक्त हो जाएगा। रोग से मुक्त क्या हो जाएगा? रोग मुक्त हो जाएगा। और समास कौन सा होगा? समास हो जाएगा तत्पुरुष, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ओके। इसके बाद आगे देखिए खा निम्नलिखित समस्त पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो समस्त पद क्या दिया गया वो देखिए, पहला दिया गया है रातों रात। तो इससे क्या बनता? रात ही रात में। रातों रात का क्या बनता? रात ही रात में। ये आप पूरा लिखिएगा। अब ये समास कौन सा होगा? ये समास होता अव्ययी भावी समास। उसके बाद दूसरा है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी क्या होगा? 3 नदियों का समाहार, ये होता है उसका विग्रह। और अगर हम बात करें ये कौन सा था तो ये द्विगु समास था, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख देते।
इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया है पहला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। आपको रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखना है। तो क्या वाक्य दिया गया? वाक्य दिया गया बच्चे खीर खाकर सो गए। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा सरल वाक्य। कैसा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा सरल वाक्य। आप तो पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद खा दिया गया है निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। अब आपको अर्थ के आधार पर भेद लिखना था। तो क्या दिया गया? आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पे कोई क्या कर रहा है? इच्छा कर रहा है, चाह रहा है। तो ये कैसा वाक्य होता है? ये यहाँ पे होता है इच्छा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इच्छावाचक वाक्य। पूरा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, इसी में खा दिया गया है निम्नलिखित काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे काव्य पंक्ति क्या दिया गया है? चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक अलंकार। देखिए आपको सिर्फ बता देना था, आप लिख देते हैं यहाँ पे रूपक अलंकार। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ये सब नहीं करना था। अगर आपने कर दिया है तो आपने ठीक किया, अगर आपने नहीं किया तो भी यहाँ पे क्या है? ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। आपको सही जगह पे जो है ना विराम चिन्ह लगाना है। तो क्या है? आहा हलवा खाकर मजा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले आहा के बाद जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। कहां पे आएगा? आहा के बाद, यानी कि यहां पर आएगा। ओके, इसके बाद मजा आ गया। तो यहां पे क्या आता? यहां पे आपका आता इस प्रकार से विराम चिन्ह। वो भी आपको नहीं दिया गया तो लास्ट में आपको विराम चिन्ह भी लगाना था। ओके, हाफ मार्क्स दोनों को लिए था। इसके बाद दूसरा देखिए, कचरा इधर उधर मत फेंको। तो सबसे पहले इधर उधर के बीच में क्या आ जाएगा? योजक का चिन्ह आ जाएगा। और फेंको के बाद क्या आ जाएगा? फेंको के बाद आपका विराम चिन्ह आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पे। इस बच्चे ने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे विराम चिन्ह आएगा। इसके बाद 10वां देखिए, पुलिस ने चोर को चोरी करते हुए डैश लिया, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे मुहावरा आप क्या इस्तेमाल कर सकते थे? आप यहाँ पे मुहावरा ऐसा लिख सकते थे, रंगे हाथों पकड़ लिया। बस आप यहाँ पे लिख देते, आपको मार्क्स दे दिया जाता। उसके बाद खा दे एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। रोहन ने अपने 10वीं की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर अच्छे अंक लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप यहाँ पर ये चीज को लिख सकते थे। इसके बाद बच्चों आगे आता है खंड गा। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग खंड खा तक की प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसके आगे आपको जो भी खंड गा दिया गया है ना, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग आगे जो भी प्रश्न आपको दिए गए उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के लिए हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। अभी आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा, साइंस का होगा, संस्कृत का होगा, उन सभी में हम आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।